डिजिटल अरेस्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने पूरे देश के डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। ज़्यादातर वरिष्ठ नागरिकों को इस मामले में धोखेबाजों ने यानी साइबर क्रिमिनल्स ने विभिन्न तरीके से निशाना बनाया है। सबसे ज़्यादा गंभीर यही है, यानी कि डिजिटल अरेस्ट। इसमें सीबीआई ही एक एजेंसी है देश भर में। हमारी पुलिस जो राज्यों की है वो सशक्त नहीं है ऐसे अपराधों से निपटने के लिए। डिजिटल अरेस्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने पूरे देश के डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही राज्य सरकारों और पुलिस को ये कहा है कि केंद्रीय एजेंसी की सहायता करने में भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को विशेषाधिकार देते हुए आरबीआई को भी इस मामले में पक्षकार बनाया है और नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आईटी मध्यस्थ नियम 2021 के तहत सभी प्राधिकारों को सीबीआई को पूरी तरीके से सहायता प्रदान करने का निर्देश जारी कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अधिकांश राज्यों ने एक स्वर में कहा है कि ज़्यादातर वरिष्ठ नागरिकों को इस मामले में धोखेबाजों ने यानी साइबर क्रिमिनल्स ने विभिन्न तरीके से निशाना बनाया है। मसला ये है कि आखिर बुजुर्ग ही क्यों? यही वजह थी कि सीजेआई ने इस मामले पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद प्रारंभिक जांच में ही ये सामने आया कि 3 श्रेणियां हैं इस मामले की और अमाइकस ने भी ये स्पष्ट किया है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट, निवेश घोटाला और अंशकालिक नौकरी घोटाला शामिल है। अमाइकस ने बताया कि साइबर अपराध के गंभीर क्षेत्रों में से सबसे ज़्यादा गंभीर यही है, यानी कि डिजिटल अरेस्ट। इसमें लालच देकर के बड़ी रकम को ठग लिया जाता है। स्कैमर्स इस मामले में प्राधिकारों का भी हवाला देते हैं। अब इस मामले पर सीबीआई को इंटरपोल समेत देश की सभी एजेंसियों की और राज्य की पुलिस की सहायता लेने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। सीबीआई अपने अधिकार क्षेत्र में आईटी अधिनियम 2021 के तहत जांच के लिए सहमति प्राप्त करेगी राज्यों से और राज्यों को ये सहमति देनी होगी, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे अखिल भारतीय स्तर पर ये जांच का आदेश जारी किया है। साथ ही अपराध की गंभीरता और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्षेत्रीय अधिकार जो हैं उनकी एक सीमाएं हैं और ये मामला चूँकि पूरे देश में एक जैसा है तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय एजेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। और इंटरपोल की सहायता इसलिए कि कई बार साइबर क्रिमिनल्स विदेशों में बैठते हैं और उनकी नेटवर्क कंपनी पर शिकंजा कसने के लिए ये ज़रूरी है कि इंटरपोल की सहायता ली जाए। साथ ही जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो सिम देने में बेचने में कोई लापरवाही तो नहीं कर रही हैं। इसके मद्देनज़र जो टेलीकॉम विभाग है उससे सीबीआई सहायता ले सकती है और अगर कहीं भी कोई लैकुना पाया जाता है तो उसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट को देगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश जारी करेगी। सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के द्वारा जो नियम लागू किए जाने थे सिम को लेकर के, वो अगर गलती से भी उनमें लापरवाही हो रही होगी। सीबीआई के हाथों को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने सीबीआई को पीसीए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत बैंकरों की भूमिका की जांच करने की पूरी छूट दी है। जहां ऐसे डिजिटल गिरफ्तारी के घोटाले हुए हैं वहां बैंकरों की भूमिका क्या है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि हम आरबीआई को इस न्यायालय की सहायता करने के लिए कहते हैं और अगली सुनवाई में इसीलिए उनको बुलाया गया है कि खातों की पहचान के लिए ऐसे खाते जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले क्रिमिनल्स के हैं उनकी पहचान कैसे की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मशीन लर्निंग से कैसे की जाए आखिर। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को पक्षकार बनाते हुए इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है और चूंकि अब इस मामले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एक केंद्रीय एजेंसी को पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट के हज़ारों मामले जो अब तक दर्ज हुए हैं या उससे भी ज़्यादा दर्ज हुए हैं वो सभी एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दिए हैं। लेकिन सीबीआई का सक्सेस रेट क्या है और
क्या ये जो ट्रांसफ़र ऑफ केसेस होगा इसमें क्या डिले नहीं होगा? और क्या सीबीआई ही एक एजेंसी है देश भर में, हमारी पुलिस जो राज्यों की है वो सशक्त नहीं है ऐसे अपराधों से निपटने के लिए? ऐसे तमाम सवाल इस आदेश के बाद खड़े होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर के ये स्पष्ट कर दिया है कि आज के दौर में जो अपराध हो रहे हैं उनको लेकर के भी जो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है वो सतर्क है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। कई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद हुई और आदेश आज जारी हुआ है उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये दर्ज किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया उसके बाद तमाम आवेदन सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर दाखिल कर दिए गए और ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग लोगों को जो निशाना बनाया जाता है उनकी तरफ से भी मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में देश की केंद्रीय एजेंसी को निर्देश जारी कर दिया है तो देखना ये होगा कि केंद्रीय एजेंसी इस मामले में कितनी सफलता हासिल करती है और आने वाले वक्त में जो डिजिटल अरेस्ट के पीड़ित हैं उनको न्याय मिलता है और या फिर उन्हें सर्वोच्च अदालत की चौखट से भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।